मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी ने धप्पा करके सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए और एक ब्यूटीफुल रैली के साथ 26,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और कल जैसे हमने एनालिसिस में कहा था, और निफ्टी को बेरिश ट्रेंड से बाहर निकलने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये ट्रेंड लाइन और 26,000 का लेवल ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और ये जो छोटा सा सेलिंग जोन है उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर द डे। मतलब कोई भी दिन अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है वो टारगेट किए जा सकते हैं, जो कि ये देखिए आज के दिन हुआ है। इसका मतलब है कि निफ्टी ने आज बुलिश टेरिटरी में एंट्री की है। ठीक है, तो चलिए कल के लिए क्या लेवल्स होंगे ये देखते हैं, और उसी के साथ कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो उसके लिए सेंसेक्स में कौन से लेवल्स जोन्स इंपॉर्टेंट होंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लेवल्स कल के लिए क्या होंगे। अब ये 26,000 का लेवल जो कल तक एक रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, और ये जो ऊपर की रिजेक्शन विक है ये होगी कल के लिए, सिर्फ कल के लिए एक सेलिंग जोन। ओके, या फिर यूं कहें कि पैनिक जोन होगा, क्योंकि ये कल के दिन में ये ब्रेकआउट देना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें जो कि है 26,277 पे, तो इसके ऊपर हम लोग अगर देखें तो सेलर्स के, मुझे नहीं लगता यहाँ पे सेलर्स के कोई भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट होके नीचे यहाँ पे जो कोई भी बाइंग करेगा उन सबके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए निफ्टी एक स्मॉल रिजेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, ये बस मेरा मानना है। और सपोर्ट जोन देखे तो ये जो रिजेक्शन जोन था जिसको निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, अब ये बनेगा हमारा सपोर्ट जोन यानी कि बाइंग जोन, और 26,000 की लेवल तो है ही। अब 15 मिनट में देखते हैं कौन से लेवल्स आते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लो टू हाई फिबोनाची लेवल्स देखें तो परफेक्टली 26,000 के आसपास ही ये 50% का जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, और अगर कल फिर से निफ्टी ने 26,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर लिया तो ये जो जोन होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से शार्प बाइंग आई है तो ये एक्ट करेगा एज अ बाइंग जोन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको भी टेस्ट करने के लिए निफ्टी कल आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आएगा ही, बट आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 बाइंग जोन्स होंगे जहां पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। और ये एक पैनिक जोन है जिसके अगर ऊपर गया तो यहाँ पे अगर सस्टेन करके यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ 1 आवर की कैंडल या फिर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर दी तो हम ऊपर के लेवल्स मतलब निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई देख पाएंगे। या फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ और ये जोन ब्रेक डाउन करके 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर दी तो फिर ये बनेगा हमारा सेलिंग जोन, और फिर मार्केट इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में घूमता रहेगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स के कोई भी स्टॉप लॉसेस अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इस जोन के नीचे इस जोन के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है जिन्होंने फ्रेश पोजीशंस बनाई होंगी आज के दिन नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, तो शायद से उनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये रहे निफ्टी के लिए जोन्स और लेवल्स कल के दिन, सिर्फ और सिर्फ कल के दिन। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर ऐसा है कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और आज की एक एग्जॉस्टिंग मूवमेंट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स एक जोन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ना ऊपर की तरफ कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है और ना ही एक्सट्रीम नीचे की तरफ कोई स्टॉप लॉसेस है। तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स मतलब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अब चलिए देखते हैं सेंसेक्स में किस तरह से लेवल्स होंगे।
तो सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, देखिए सेम पैटर्न निफ्टी का जो था सेम टू सेम सेंसेक्स में भी है। अगर 15 मिनट पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन और इसके ब्रेकआउट के बाद एक ब्यूटीफुल रैली, और यहाँ पे जिन जिन के स्टॉप लॉसेस होंगे सेलर्स के, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उन सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट कर दिए गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल के दिन सेंसेक्स में कौन से लेवल्स होंगे। बाय द वे सेंसेक्स ने भी 85,000 की लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वन डे के दिन क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। एंड अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स में भी सेम वे, ये ऊपर की जो विक है ये होगी पैनिक जोन। ठीक है, एंड अगर नीचे देखें तो ये लेवल होगी बाइंग जोन। 15 मिनट पे अगर हम लोग देखें तो 85,000 के पास एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है, तो ये भी हम एक जोन मार्क कर देते हैं। एंड जहां से ये रैली स्टार्ट हुई वो एरिया, तो सेंसेक्स मोस्ट पॉसिबली कल के दिन इसी के बीच में घूमने के चांसेस है। अगर यहां से ऑल टाइम हाई के ऊपर रिजेक्शन देके नीचे आया तो, लेकिन अगर सेंसेक्स ने इसके ऊपर जाके यहाँ पे रिट्रेस करके रैली कंटिन्यू करने की कोशिश की तो सेंसेक्स में भी हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे सेंसेक्स के कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। और एक बात, कल अगर निफ्टी और सेंसेक्स पैनिक जोन के ऊपर चले जाए और रिट्रेसमेंट के बाद रैली करने लगे तो हमें लेवल्स, मतलब टारगेट और स्टॉप लॉसेस पिवोट लेवल के हिसाब से ही रखने होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कितना जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा हमें पता नहीं। सो इसलिए पिवोट का यूज करें और टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। और एक डिस्क्लेमर, ये सारे के सारे जोन्स और लेवल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए ट्रेड करने से पहले खुद भी एक बार एनालिसिस करके देखिए। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड बैठ रहा है तो ही ट्रेडिंग कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहे कल के लिए सेंसेक्स के जोन्स और ये रहे निफ्टी के जोन्स। ठीक है, और हाँ, सेंसेक्स में अगर अपसाइड देखें तो 86,000 का राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। आएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आ सकता है। सो उस हिसाब से अपने पोजीशन और स्टॉप लॉसेस को मैनेज कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मिलते हैं अगले वीडियो में।